सर जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जैसे ज़ीरोधा या और भी जो नए भी आ रहे हैं सर, उनमें हमारा जो कैपिटल जो है वो कितना सेफ रहता है? एक तो सर ये क्वेश्चन बिल्कुल। दूसरा सर ये जैसे आपने अपनी पहले की वीडियोस में ही बताया, जैसे प्रॉफिट बुकिंग में कभी आपको हो रही हो बहुत ज़्यादा एकदम से या जैसे भी, तो हमें कम से कम पार्शियल बुक करके थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए जी। तो उसमें सर बहुत दिक्कत आती है, ये आती है कि वो पार्शियल बुक करके घर ले जाना चाहिए या उसको री इन्वेस्ट दोबारा करना चाहिए या उसे किसी और शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर करेक्शन की वेट करनी चाहिए। ये सर उसमें थोड़ी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। दोनों क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। सबसे पहले आपका पहला वाला क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत ही छोटा है कि जो डिस्काउंट जो हैं ब्रोकर्स, उनके वहाँ पैसा आपका सेफ है नहीं है। पैसा तो सेफ बैंक में भी नहीं है, देख लिया आपने। पैसा सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, पहली बात। 100% गारंटी तो किसी की भी नहीं है, चाहे वो फुल जो वाले ब्रोकर है या अपना डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर ये शुरू किसने किया सबसे पहले? जो डिस्काउंट वाला जो तो स्टार्ट किसने किया सबसे पहले? ज़ीरोधा ने। ज़ीरोधा उसका लीडर था, स्टार्ट करने वाला भी था, और आज मेरा ख्याल में आप लोगों को पता है या नहीं पता, नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का वो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, और नंबर 4 जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर है आज। और जो अपना जो ट्रेड होते हैं नंबर ऑफ ट्रेड, उसके अंदर नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। समझा? तो आप जब इस तरह के लोगों के साथ जुड़ते हो तो वहां पर आपके ही वो 5 लाख रुपए लेके भाग जाएगा, ये थोड़ा सोचना मुझे लगता है ज्यादा है। सर डर लगता है सर डर तो फिर वही बात है ना कि डर तो हर चीज के अंदर है। आप घर में रख लोगे तो चोरी का डर है, बैंक में रख लोगे तो डूबने का डर है, और स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो और दिक्कत है। सब कुछ दिक्कतें तो हर जगह हैं, लेकिन रोड पे चल रहे हैं एक्सीडेंट का डर है, घर से बाहर मत निकलो। यहां बैठे हो छत गिरने का डर है, यहां मत बैठो। पार्क में खड़े हो तो बिजली गिरने का डर है, वहां खड़े मत हो। डर तो हर जगह है, लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी हायर है वो देखो। छोटे जो ब्रोकर हैं डिस्काउंट ब्रोकर, उनके अंदर ना कई ना बिल्कुल देख के आए हैं किसी को। ज़ीरोधा को देख के बहुत सारे लोग आए हैं, आपको पता होगा शायद, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने शुरू किया, 20 रुपए में दे रहा है हम भी दे देते हैं। उन लोगों के पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, उन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं खत्म होने के। हुए भी हैं कुछ पीछे, आपने देखा होगा 5, 7, 10 गए हैं पीछे। तो हमेशा जब भी काम करो, स्टॉक मार्केट में काम करो तो भी यही असूल है, यहां पे करो तो भी यही असूल है, बैंक में पैसा रखो तो भी यही असूल है, टॉप बंदे पे हमेशा दाव लगाओ। स्टॉक लो उस सेक्टर का टॉप, बैंक में पैसा रखो उस पूरी इंडस्ट्री का टॉप। अगर टॉप ही डूब गया फिर तो हिंदुस्तान ही डूबेगा, बम फटेगा, सारे मरेंगे, हम भी मरेंगे। एसबीआई में अगर पैसे रख दिया, एचडीएफसी में रख दिया, आईसीआई में रख दिया, अगर ये तीनों बैंक डूब गए फिर तो हिंदुस्तान ही डूब गया ना। फिर तो जहां सारे मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं, बम भी पड़ेगा फिर तो। अगर एसबीआई डूबेगा तो, एसबीआई डूबेगा तो बम भी तो पड़ेगा, डूब जान दो फिर क्या दिक्कत है? सर कई बार उनका रेट बहुत ज़्यादा कम होता है ना, तो डाउट आता है कि यार इतना सस्ता दे रहा है तो रेट ज्यादा होता है तो भी डाउट आता है, रेट कम होता है जिसका रेट ज्यादा है उसमें भी डाउट है, जिसके कम है उसमें भी डाउट है। अब इलाज क्या करें? ज़्यादा रेट जो ले रहे होते हैं सर, वो यही कहते हैं ना कि उनका रेट कम इसलिए कि सेफ्टी नहीं है। गलत बात है। उनका रेट कम इसलिए है कि उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है जिसमें आपको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो बाकी लोग दे देते हैं। उस सपोर्ट के नाम पे वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे पहले, अभी भी कुछ करते हैं कि भाई हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, कुछ मार्जिन दे देंगे हम आपको। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलता, यहाँ पर आपको फ़ोन करके आप ये नहीं कह सकते मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम, सब कुछ ऑनलाइन है, आप करो। बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन है। आप जाओ कंप्लेंट करना है ऑनलाइन कंप्लेंट करो, यहाँ जाना हो कंप्लेंट, सब कुछ ऑनलाइन है। तो कुछ सर्विसेज जो है जिसमें इन पैसे लगते थे वो हटा दी, और जो मॉडल है उसको खड़ा कर दिया कि भैया आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, उसमें आपके चार्ज कम लगेंगे, हम आपको ये सर्विस नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। लेकिन उसकी जो कॉस्ट जो दूसरे बंदे ले रहे थे पहले और अब, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फ्लैट आपको 20 रुपीज देने हैं, वहां आपको 2 पैसा 1 पैसा देना है पूरे टर्नओवर के ऊपर। आप देखो कितना, मतलब एक ट्रेड पे वहां पे 500 रुपए जाते हैं या 20 रुपए जाते हैं, इतना फर्क है। इतना बड़ा तो फर्क नहीं है ना उसका। तो ये डिसरप्शन कहते हैं इसको सर्विसेज का।
जैसे ओला उबर आई है, पहले टैक्सी कराने जाते थे ना, यहां से 5 किलोमीटर भी जाना हो तो 500 रुपये मांग लेता था। अब आपको पता है कि 5 किलोमीटर जाना है, मैं 60 रुपये में चला जाऊंगा ना। तो ये डिसरप्शन है। अब वो टैक्सी वाला को लूट थोड़ा लेगा चाकू रख के आपको कि मैं पैसे कम ले रहा हूं, दे निकाल पैसे। वो एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल बन गया एक। जियो ने क्या किया, अब जियो को भी कहोगे कि आप ये मेरे फोन रिकॉर्ड करता होगा, ये तो फ्री में दे रहा है कॉल। वहम करना है अगर किसी पे भी कर लो आप तो। अब वो पहले आप 16 रुपए की कॉल देते थे, बाद में आप 2 रुपए की कॉल, 1 रुपए की कॉल, फिर 60 पैसे की कॉल, अब फ्री की कॉल। अब वहम करना तो इस पे भी कर लो कि भैया क्यों दे रहा है, बिजनेस मॉडल है। उसने कहा भैया डेटा बेचूंगा मैं, कॉल नहीं बेचूंगा मैं, कॉल फ्री कर दिया और टैग डलवाओ, यूज करते रहो। तो ऐसे जैसे हम इंडस्ट्री में जिसमें जी रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रप्शन आएंगी, उसमें आप वहम मत करो। सिर्फ यह है कि हाँ उसके टॉप जो ऊपर के 1-2 लोग हैं उन पे काम करोगे, कोई दिक्कत वाली बात जीरो स्टॉक में। सर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप खुद समझ लो कि आपको पहले 1-2 लोगों के साथ में काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका था प्रॉफिट बुकिंग वाला। हाँ, कि प्रॉफिट बुकिंग जब हम हो जाती है हमसे, तो हम अगर किसी स्टॉक में से पैसे निकाल लेते हैं तो फिर हमें उसका क्या करना चाहिए। हम उसमें किसी और स्टॉक में डाल दें, घर ले जाएं उसको, या करेक्शन का वेट करें, या क्या करें। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, आपने क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो क्योंकि ये भी कई लोगों के सपने ही हैं। अच्छा ठीक है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हम क्या करें। देखो ये भी प्रश्न होते हैं इस मार्केट में, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं यहाँ, और क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करें तो क्या करें। एक्चुअली आपने थोड़े टाइम पहले कहा था ना इंश्योरेंस सेक्टर काफी है। हाँ 1-2 स्टॉक्स में डाले थे, लेकिन वो तो पूरा जिसमें डालो वही भाग रहा है, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो अब उस पे अब मैं YouTube के ऊपर जो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, आप लोग उसमें से कमा रहे हो, और एक गधा सीख के भी कुछ नहीं कमा रहा, और वो दूसरों को कह रहा है। सोच सकते हो आप, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, मेरे पास ऑफिस में आना, किस दिन पैसे बताऊंगा उसके। सर आप जो सेक्टर बोल रहे थे ना, उसका तो मतलब अगर थोड़ा बहुत किसी को चार्ट रीडिंग आती है तो कमा सकता था। अच्छा अब कमा लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अच्छा अब ये दूसरा स्टेप जानने हैं, अब इसका क्या करूं। चलो बता देता हूं। जब आप किसी स्टॉक में से पैसे निकाल लेते हो, पहली बात तो ये है कि ये जानना जरूरी है आपने सही जगह पे निकाले हैं या नहीं निकाले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सीमा के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, भाई 20% आ गया बहुत है। उस स्टॉक में पोटेंशियल होता है 200% जाने का, तो हम उसमें से निकल के किसी कॉकरोच में लगा देते हैं, वो कॉकरोच हमारे सारे पैसे खा जाता है। ऐसा ही होता है अक्सर। पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि हम प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहे हैं उसकी जगह हमने सही चुनी है। उसके लिए आपको एनालिसिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपकी सही जगह है तो फिर इसका मतलब आपका अब उस सेक्टर में या उस स्टॉक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब आपको किसी ऐसे सेक्टर को ढूंढना है, ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जिसके अंदर जो ऐसी जगहों पे खड़ा है कि उसका अब ट्रेंड शुरू होने वाला है ऊपर का, वो ढूंढना है आपको। अगर आपको पैसा लगाना है दूसरी जगह। घर ले जाने वाली जहां तक बात है, तो मेरा हमेशा ये अपना मानना रहता है कि आपको कुछ पैसा हमेशा घर निकाल लेना चाहिए। कुछ अमाउंट 10-20% आपको निकाल लेना चाहिए हमेशा। आपने 100 रुपए कमाए हैं, 100 के 100 दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती। कुछ पैसा निकाल लो, खर्चा कर दो, बाहर घुमाओ, ये कर लो, कुछ घर का सामान बना लो, गाड़ी ले लो, कुछ कुछ कर लो। उससे खुद के भी कुछ शौक पूरे कर लो। सारी जिंदगी पैसा तो रह जाएगा यहीं पे। शौक ही है स्टॉक लेने शौक ही है तो कुछ और फिर दूसरे किसी स्टॉक के अंदर ढूंढो, क्योंकि आपने जिसमें से पैसा निकाल लिया इसका मतलब आपके पैसे के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 40%, 50% कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। उस 50% इंक्रीमेंट जो हुआ है उसमें से कुछ पैसे अपने लिए निकालो जो आपकी मेहनत थी। ठीक है, 20% पैसा फिर भी है, और पहले वाला जो है जो अमाउंट वो तो है ही प्रिंसिपल, उसको निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में लगाओ। और अगर आपने किसी ऐसी जगह पे प्रॉफिट को बुक कर लिया है जहां पे नहीं करना चाहिए था, तो फिर आपको टाइम के साथ में मालूम चल जाएगा। वो लर्निंग की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है कि सही जगह पे पैसे निकालूं, और वरना मैं उसको राइड करता रहूं जब तक वो ट्रेंड चल रहा है। बीच में निकलना कई बार पेनफुल होता है, बाद में जाके एहसास होता है कि यार मैंने जिसमें से निकाल के जिसमें लगाए वो मेरा सबसे गलत डिसीजन था, इसी में रहने देता तो अच्छा रहता।
ये मुझे लगता है बहुत लोगों को फील होता है बाद में जाके। जल्दी निकलना ना कई बार मतलब अच्छा साबित नहीं होता। पार्शल हमेशा बुक करना चाहिए, लेकिन उसकी भी सीमा है ना। अब पार्शल की भी क्या होता है, हमको कहते हैं 20% स्टॉक बढ़ गया, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर लो। मेरे हिसाब से अगर किसी स्टॉक के अंदर आपने पोजीशन ली है, जितने लोग यूट्यूब पे वो भी सुन लें सारे के सारे, अगर किसी स्टॉक पे पोजीशन ली है, आप 50% प्रॉफिट से कम में निकलते हो, आपकी जिंदगी व्यर्थ है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करते हो तो 50% से नीचे में निकलते हो ना, जिंदगी आपकी व्यर्थ है। 2% आपने खराब कर दी अपनी जिंदगी। 50% प्रॉफिट होता क्या है यार? क्या होता है? लोग यहां 2-2 रुपए के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 4 आने की लड़ाई लड़ रहे लोग। देखो इसमें मुझे 30 पैसे मिल गए, ये मैंने कॉल ली थी, ये मैंने पुट ली थी, ये मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे इसमें 5 रुपए मिल गए, मुझे 10 रुपए। अरे एक दिहाड़ी के मजदूर हो क्या? दिहाड़ी के मजदूर हो? दिहाड़ी का मजदूर कहता है ऐसे तो। काम कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, 10 रुपए में निकल गया सर में तो, और खुश हो रहा है ऊपर से, खुश भी हो रहा है ऊपर से। कभी भी नहीं करना। अपनी मेहनत के पूरे पैसे लेने हैं, पूरे। और एक बात आपको बता दूं, आज हर क्लास में शेयर करता हूं अपने, अगर कोई स्टॉक आपके हाथ में आ गया और उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपके हाथ में उसकी गर्दन है। अब आपके हाथ में गर्दन है उस आदमी की, उस स्टॉक की, क्योंकि अब आप लॉस में नहीं निकल सकते। अब निकलोगे तो प्रॉफिट में निकलोगे, कहीं तो काटोगे, लॉस में नहीं निकलोगे अब, क्योंकि आपने सौदा लिया, अब वो आपका 20% ऊपर काम कर रहा है। तो अब आपके हाथ में उसकी गर्दन है, छोड़ना मत, क्योंकि जब उसके हाथ में आपकी गर्दन आती है ना, वो भी नहीं छोड़ता। जब उसके हाथ में आपकी गर्दन होती है, छोड़ता है क्या? कोई घाटे में सौदा आ गया 20%, आप बिल बिलाते रहते हो, भाई माफ कर दे इस बार, भाई इस बार छोड़ दे प्लीज, अगली बार नहीं लूंगा। वो कहता नहीं, वो घसीटता रहता है आपको। छोड़ना मत। आपके हाथ में जब उसकी गर्दन आ जाए ना, मत छोड़ना, क्योंकि उसके हाथ में जिस दिन आपकी गर्दन आई ना, वो छोड़ने वाला नहीं है आपको, तोड़ देगा। हाँ, वो पूरा मरोड़ देगा वो गर्दन आपकी। तो सोचो ना, सोच समझ के काम करो। फिर ऐसे ही है, पैसे निकाल लिए कुछ, उसमें कुछ अपने लिए रख लो, कुछ दूसरे किसी अच्छे सेक्टर में स्टॉक में लगाओ और उसको फिर राइड करो। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन। थैंक यू सर।